हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी पहले आपका परिचय करा दूं। अजय गुलिया जी हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र चंदोलिया जी हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। और आईएनएलडी की तरफ से हमारी मेहमान लगातार बनी हुई हैं, जिन्होंने अपने हाथ पे वो भी करवाया हुआ है आईएनएलडी। मैंने कहा कि ये तो करवा चौथ ही आईएनएलडी के नाम का करवा दिया आपने। और डॉक्टर राकेश कुमार हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो स्काइप पर हैं। राकेश जी, मैं पहले आपके पास आ जाऊं। ये 3 राउंड के रुझान, आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल शशि जी, बिल्कुल आपकी बात। जी, ये 3 राउंड के रुझान आ गए, है ना? और ये 3 राउंड वो है जहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खासी उम्मीद की जा रही थी। ये वो वाले इलाके हैं जो अब तक जो ट्रेंड रहा है कि वो वहां से लीड करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति तो ठीक नहीं है। और जो आईएनएलडी कह रही थी कि हमारा तो जी किसी से मुकाबला नहीं है, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी का है। क्या ये कहानी सही होती दिख रही है आपको? शशि जी नमस्कार। देखिए, अभी जो पहले दूसरे तीसरे राउंड की काउंटिंग हुई है वो आप जो बता रहे हैं, ठीक है कि लेकिन एलनाबाद के अंदर जिस प्रकार से सभी स्थान पर इम्प्रूवमेंट होगा, ये ठीक है कि लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा भी हमारे वोट थोड़े से कम है और 2-3 हजार की जो लीड एक बनी हुई है, हमें उम्मीद है कि भी वो आगे चल करके वो कवर होगी और एलनाबाद शहर की तरफ और जब ये इलाका आएगा तो उसमें हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे एक बारी किसी पार्टी को लीड मिलती रही हो वहां पे दूसरी को ना मिले, दूसरे वक्त में ना मिले। नहीं, आपकी तो आवाज अगर नहीं। पूरा आप देखें, पुराना इतिहास, अगर इतिहास पूरा आप पढ़ें, तो ये वो इलाके हैं जहां पर आईएनएलडी कभी मजबूत रही ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो अगले राउंड जो आएंगे उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आगे वो आपके सामने ही आएगा। अभी ठीक है, अभी तो 4th राउंड जो है वो 45 में इंटर कर रहे हैं। 3rd राउंड में जो माधव सिंधाना गांव है वहीं से 45 में एंट्री हो जाती है। हमारे साथ पवन भी है इलाहाबाद से जुड़े हुए। पवन, ये 3rd राउंड की काउंटिंग मतलब रुझान आ गए, 1st, 2nd, 3rd, ये वो वाले इलाके जो मैं अपने बीजेपी के मेहमान से पूछ रहा था, डॉक्टर राकेश कुमार से, कि इसमें तो उम्मीद थी लेकिन यहीं पर स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो आगे क्या होगा? देखिए शशि जी, इस बार के इस उपचुनाव में समीकरण थोड़ा सा बदला था, चूंकि जो एलनाबाद के आसपास का एरिया था जिसको 45 से हटकर देखा जाता है, जहां पर अक्सर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहती है, वहां इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति मजबूत जरूर देखने को मिली है। लेकिन इसमें एक पहलू ये है कि जो 45 है, जिसके गेट के तौर पर माधव सिंघाना को हम देखते हैं कि माधव सिंघाना के बाद आगे जो अगला राउंड है उसमें अरनियावाली है, गुड़िया खेड़ा है और बकरियावाली है, तरकावाली है। ये जो गांव अगले राउंड में आने वाले हैं, इन गांव से अभय सिंह चौटाला एकदम से बम्पर लीड लेने के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन इस बार यहाँ 45 से का थोड़ा रुझान जो बदला नजर आया, या यूं कहें कि जो गठबंधन के उम्मीदवार या उनके समर्थन में जो चुनाव प्रचार में उतरे लोगों ने दावा किया कि इस बार 45 से का रुझान बदला हुआ नजर आएगा। अगर रुझान बदलता है, जिस तरह से आप लगातार शशि जी बता रहे थे कि जमाल गांव में नंदलाल बेनीवाल की मेहनत, तरकावाली गांव में कैप्टन जो 4th राउंड है पवन, या तो खुला खेल अलनावादी है। जो 4th राउंड है, सीधा सीधा बोलिए ना कि वहां पे मीनू बेनीवाल बहुत दिन से कैंप कर रहे थे और हर तरह का सामाजिक कार्य कर रहे थे जो चुनाव में होता है, तो उसका असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 4th राउंड में समझ में आने लगेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर शशि जी, अगर चौथे राउंड में उसका असर देखने को मिलता है तो फिर स्थिति थोड़ी सी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी चिंताजनक होगी। क्योंकि अगर वहां पर जहां से अभय सिंह चौटाला 45 से 10-12 हजार की लीड लेते थे, अगर वहां से उनकी लीड छोटी रहती है या कम हो जाती है तो चिंताजनक स्थिति इसलिए हो जाएगी क्योंकि एलनाबाद शहर के जब वोट की गिनती होगी तो एलनाबाद शहर में अक्सर बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में रहती है या फिर कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहती है। वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत ज्यादा प्रभाव एलनाबाद की जो शहर की जब गिनती होगी तो वह नहीं रहने वाला, पहले भी नहीं रहा है। तो ऐसे में स्थिति जो है वो थोड़ी चिंताजनक इसलिए हो सकती है इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, अभी तक के रुझान के मुताबिक, कि 45 जो है वो इस बार एक तरह से अपना क्या स्टैंड लेता है, क्या उन जो है वो 45 का रुझान आता है,
वो देखने वाली बात होगी। 45 से का और रिजल्ट जो है वो मायने रखेगा। क्योंकि 45 से जेजेपी जो का 10,000 प्लस की लीड जेजेपी का पूरा कंसंट्रेशन ही इस 45 वाले इलाके में रहा। पवन, आवाज आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जी 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 शशि जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो लगातार चौथा राउंड की अभी लगातार चर्चाएं हो रही है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि चौथे राउंड की कोई अपडेट जो है वो मैं लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले जो ठीक है, 45 आप की जो लीड है चौथे राउंड का अपडेट लीजिए और तब तक दर्शकों को यह बता दें कि चौथा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चुनाव की गणित और उसके समीकरणों को समझिए और उसमें जो सामाजिक कार्य होते हैं उनको भी समझना बड़ा जरूरी है। कई बार मैं कहता हूं कि चुनाव के वक्त में नहर में टेल तक पानी पहुंचना बड़ा जरूरी है। ये मैं बीजेपी और जेजेपी वालों से भी पूछूंगा और बाकी जो कांग्रेस आईएनएलडी है कि ये जब मैं इलाहाबाद घूम रहा था तो लोग कह रहे थे टेल तक पानी चुनाव से 1-2 दिन पहले या रात पहले पहुंचती है। पता नहीं ये टेल पे पानी क्या होता है। बहरहाल अजय गुलिया जी हैं, जेजेपी ने बहुत मेहनत की और अप्रत्यक्ष तौर पे मीनू बेनीवाल को वहां पर कैंप करवाया। गुड़िया खेड़ा है, जहां से गुड़िया खेड़ा है, उसके बाद जहां से आईएनएलडी पिछली बार बम्पर लीड कर रही थी, बारू वाली है, बकरिया वाली है, अरनिया वाली है, रंधवा है और दरबा कला है। ये वो इलाके हैं जहां पर 1-2 को इलाका छोड़ दें तो जहां से जैसे रंधवा और दरबा कला में पिछली बार बीजेपी आगे रही थी, उसके अलावा हर जगह से आईएनएलडी आगे थी। ये जेजेपी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे बिल्लू चाचा है ना अपने वाले, उनसे बड़ा पुराना कर्ज आप लोगों को चुकाना था, स्पीड ब्रेकर लगा रहे थे। गठबंधन तो जो है सो अपनी जगह पे है ही। अब जो चौथा राउंड आएगा ये वो राउंड है जहां पर आप लोगों ने खूब जम करके सामाजिक काम किया है और मीनू बेनीवाल कैंप कर करके इस इलाके में काम कर रहे थे। लगता है कुछ असर होगा? नहीं, देखिए असर होगा। अभी तो ट्रेंड्स हैं, रिजल्ट आएगा और जनता जनार्दन फैसला करेगी। देखिए डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपने चुनाव में प्रचार में पूरी ताकत लगाते हैं और हमारे जितने स्टार प्रचारक थे उन्होंने काम किया, वो पहले भी काम करते आए हैं, अब भी काम कर रहे हैं और भविष्य में भी काम करेंगे। लोगों के बीच में जाकर के अपने लोग बताते हैं कि हम आपका ये विजन है, काम करेंगे, इस प्रकार से हमारी सोच है। जो स्टार प्रचारक जाते हैं उनसे तो ज्यादा आवश्यक हो जाता है ना जो स्टार के नीचे काम करते हैं। समझ रहे हैं बात आप? जो लोकल लेवल पे नीचे काम करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार को बिना स्टार के साथ वहां भेजा जाता है काम करने के लिए, सामाजिक काम, सोशल वर्क। समझ रहे हैं ना, सोशल वर्क। आप एक चीज बताए ना, क्या कोई इस चीज से इनकार कर सकता है कि लोगों की भलाई के लिए अगर कोई काम करे तो वो गलत है? नहीं, अच्छी चीजें हैं। सोशल वर्क कब से गलत हो गया? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि अगर वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो तो लोग तय करेंगे। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें लोग तय करते हैं कि किसके काम को बेहतर मानते हैं, किसके विजन को मानते हैं। अब लोगों ने तय करना है। ये तो ट्रेंड्स हैं, रिजल्ट आने दीजिए, बात करें। ठीक है, जरा देखते हैं। ये चौथे राउंड में जैसे मैंने आपको बताया कि आईएनएलडी ने मीनू बेनीवाल के खिलाफ कंप्लेन भी किया। चुनाव आयोग मीनू बेनीवाल को मीनू बेनीवाल बना दिया, उसके पहले उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी इलाहाबाद में। तो इतना खौफ था क्योंकि फोर्थ राउंड जो है ये एक इंडिकेशन होगा कि जो जेजेपी ने ग्राउंड पे काम किया प्रत्यक्ष तौर पे, क्या उसका कोई रिजल्ट आ रहा है, कुछ समझ में आई बात या नहीं आई, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप भी अच्छे से देख रहे हैं, हम अभी भी लीड बनाए हुए हैं और लोकतंत्र में जो है जनता सर्वोपरि होती है और जनता किसको पसंद करती है वही जो है मतदान की गरिमा होती है। और यहाँ पर मैं ये कहने से चूकूंगी नहीं कि जिन जेजेपी वालों का अगर मैं बात करूँ, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला या फिर इन घर वालों के, जो लोग नाम सुनना तो पसंद नहीं करते, उनको वोट देने की गलती इलाहाबाद वाले करेंगे तो मैं ऐसा नहीं मानती। और इलाहाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया, सारी सुरक्षा एजेंसियों को वहां पर स्थापित कर दिया। वो तो आप लोगों का डर था ना, ये लोग कहते थे जेजेपी और या बीजेपी वाले कि आप लोग भेज देते हैं भाड़े वाले लोग। शेर का रास्ता रोकना इतना आसान नहीं होता। भले ही जेजेपी वाले स्पीड ब्रेकर बनकर वहां पर खड़े हो गए थे, लेकिन क्या शेर रुका? अभी भी लीड बनाए हुए, हम लीड बनाकर ही रहेंगे। गजब है ये मतलब तो गीदड़ कौन है? इधर चला जाऊं या इधर जाऊं? ये तो देखिए लोग तय करेंगे। ये तो इनकी भाषा बता रही है कि किस प्रकार की सोच ये लोग रखते हैं। हम लोग तो देखिए दो प्रकार के, राजनीति में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक भाई आपके अजय सिंह ने कहा था कि पिछली बार अगर हम घूम जाते इलाहाबाद, है ना, तो ही जीरो हो गई होती आईएनएलडी। तो इस बार तो घूमे ना पूरी ताकत लगा के।
शशि जी, चुनाव के अंदर सबको अपना प्रचार करने का अधिकार होता है, वो डेमोक्रेटिक राइट है। तो अभी से ही आप सरेंडर करने लगे थर्ड राउंड में। डेमोक्रेटिक राइट अवेल करा, चुनाव के अंदर हमने प्रचार करा। आपसे अच्छा तो कांग्रेस वाले हैं कि 16 राउंड तक इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी 16 तक हम करेंगे इंतजार। शशि रंजन जी हराकर, गोविंद कांडा को हराकर अभय चौटाला जी गीती का को इंसाफ दिलाएंगे और दिग्विजय चौटाला का सपना पूरा करेंगे। ये क्या कह रही हैं? नहीं, देखिए ये तो इनकी सोच है, मैं उनकी सोच पे तो मेरा अधिकार नहीं है ना, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन चुनाव में लोग तय करेंगे। अभी देखिए 4 राउंड हैं, वो किस प्रकार की भाषा बोल रही हैं वो तो। 1 मिनट होल्ड करते हैं, इलाहाबाद से ब्रेकिंग है जी। सर, चौथे राउंड में भी अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं और उनको काफी अच्छी बढ़त मिल रही है, पर अभी फिगर आना बाकी है। ये बड़ी खबर है। जिस चौथे राउंड की हम बात कर रहे थे, ये वो इलाका है जहां पर जेजेपी ने बहुत मेहनत की थी और ये लग रहा था कि शायद यहां पे कोई उलटफेर हो जाए, क्योंकि अब तक का इतिहास रहा है आईएनएलडी को जो है लीड वो माधव सिंधाना के पहले तक वो ट्रेल करती रही है और माधव सिंधाना के साथ ही 45 में एंट्री होती है और वहां से आईएनएलडी की लीड बढ़नी शुरू होती थी। लेकिन अगर चौथे राउंड में भी जहां पर जेजेपी ने दिन रात एक किया और मेहनत की है, वहां पे भी अगर अभय सिंह को चौटाला को लीड है, आईएनएलडी को लीड है, तो फिर ये सोचने वाली बात होगी। आगे करेंगे, लेकिन मंडी से एक ब्रेकिंग है। सर, मंडी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह तगड़े मार्जिन के साथ आगे हैं, 8180 वोटों से आगे। मंडी से बड़ी लीड कांग्रेस को। मंडी लोकसभा सीट है जहां पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 3 लोकसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन है, उसमें एक हिमाचल का मंडी भी है जी। जुब्बल कोटखाई से जो चेतन ब्राक्टा आजाद प्रत्याशी आगे चल रहे थे वो पीछे हो गए हैं और जुब्बल कोटखाई से अब कांग्रेस प्रत्याशी 1112 वोट के साथ लीड बनाकर आगे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी वहां पर अभी तक 1500 वोट को भी पूरा नहीं कर। ये बीजेपी के लिए ठीक खबर नहीं है। वहां से भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो अब ट्रेल कर रहे हैं और कांग्रेस लीड कर रही है। यानी हिमाचल से जयराम ठाकुर के लिए शायद ये शुभ संकेत नहीं होगा। 4 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं और 3 विधानसभा क्षेत्रों में और 1 लोकसभा क्षेत्र में वहां पर मतगणना। अर्की से भी एक कोई ब्रेकिंग। अर्की से कांग्रेस प्रत्याशी ने 3563 वोट की लीड बना ली है, क्योंकि ये वीरभद्र सिंह की सीट थी और माना यह जा रहा था कि रतनपाल सिंह ने बहुत कम मार्जिन से वीरभद्र सिंह से आ रहे थे, इसलिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा है। संजय अवस्थी 3563 से आगे। चलिए, बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश कुमार। ये हिमाचल से भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, जबकि 4 साल से आपकी वहां पे सरकार है। शशि जी, देखिए जो भी ट्रेंड अभी शुरुआत के आ रहे हैं वो ठीक है। हम अगर अपने इलाहाबाद की ही बात करें तो ये तो जबरदस्ती चुनाव में झोंकने का काम किया गया था इनेलो के द्वारा। जबरदस्ती जो वो किसानों के बीच में जाके खड़े हुए थे और अपने आप को जबरदस्ती वाले को तो सबक सिखा देना चाहिए था ना। जबरदस्ती वाले को तो सबक सिखा देना चाहिए था। बिल्कुल, वो जनता ये काम करने वाली है। ये इतना आसान जो नहीं रहने वाला है जितना अभी दिखाई दे रहा है। और आगे अभी और राउंड हैं, सारे रहेंगे आगे। अच्छा, एक चीज, आप तो बड़े अनुभवी हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश जी। ये मैं कई बार जब घूमता हूं ना चुनाव में, तो लोग कहते हैं कि चुनाव से, मतदान से 1-2 दिन पहले या पता नहीं दिन में या रात में कहते हैं कि टेल तक पानी पहुंचने वाला है। इसका क्या मतलब होता है? मैं समझ ही नहीं पाया। मैं सोचा आप लोग सीनियर लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, टेल तक पानी क्या पहुंचता है चुनाव से 1-2 दिन पहले? जी भाई साहब, शशि जी, आप देखिए कि ये जो बातें की जाती हैं ये चुनाव में सब रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी की सरकार, जेजेपी की जो साझा हमारी सरकार चल रही है, वो हर एक आदमी के लिए काम करने का प्रयास कर रही है। ये चौथा बीजेपी से मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप गठबंधन में बड़ौदा लड़े, बीजेपी जेजेपी गठबंधन में, और गठबंधन के तौर पे ये दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, बड़ौदा में जेजेपी का तो कोई बहुत ज्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी जो वोट थे वो ट्रांसफर कितना हुआ नहीं हुआ आप लोगों ने आकलन किया होगा, स्टडी किया होगा। लेकिन सिरसा में तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है जेजेपी वालों का, और
वहां पर ग्राउंड वर्क भी किया। बहुत सारे कारण हैं ग्राउंड वर्क करने के, जैसा मैं तो देखिए खुला खेल अलनावादी वाली हिसाब किताब है। जेजेपी ने अपने तो चाचा जी का जो है कुछ हिसाब कर्ज था वो चुकाना था, स्पीड ब्रेकर बना रहे थे। दूसरा, दो खास लोग थे जेजेपी में इस चुनाव में, उनकी बात ना करूं तो बेईमानी होगी, मीनू बेनीवाल और नंदलाल बेनीवाल। इन दोनों का व्यक्तिगत संबंध अभय चौटाला से 36 का आंकड़ा रहा है, तो ये वो भी उस पर भी हावी रहा। चौथे राउंड में भी अगर अभय चौटाला लीड करते हैं तो ये वो इलाका है, चौथा वाला इलाका, जहां पे मीनू बेनीवाल बहुत एक्टिव थे। तो उसमें फिर मतलब दिक्कत कहां हुई? जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो गठबंधन सरकार, जेजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हर एक आदमी अपने अपने इलाके में काम करता है। चलिए मैं इस पे आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले फतेहपुर से जल्दी से। बिल्कुल, फतेहपुर से हर जगह से बीजेपी के लिए खराब खबर है, लेकिन फतेहपुर जो बीजेपी के लिए कमजोर सीट मानी जा रही थी, वहां से बीजेपी आ गई 972 वोट से, और भवानी सिंह वहां से कांग्रेस के। चलिए, एक जगह फतेहपुर से अब बीजेपी लीड कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये काउंटिंग की कहानी लगातार जारी रहेगी, और जब कहानी है तो फिर खुला खेल अलनावादी भी है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, यूं गए और यूं लौटे।